साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मैं बाबा साहब के जीवन की एक कड़ी लेकर के आया हूँ, जिसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, एक वो छोटा सा बच्चा महज 5 साल का, जिसके सर से माँ का साया उठ जाता है। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, जो कि उस समय में दलित समाज में जन्मा हुआ था, जिनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उस बच्चे के जब सर से माँ का साया उड़ जाता है, कुछ दिन के बाद उसके पिताजी सोचते हैं क्यों ना इस बच्चे को कहीं न कहीं एडमिशन करा दिया जाए। सोचिए उस समय दलित समाज के लोगों को मनुस्मृति के अनुसार पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। जब उसके पिताजी एक विद्यालय में लेकर के जाते हैं, जैसे ही वो कैंपस में घुसते हैं, वैसे वहाँ का मैनेजर देखता है कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोल मटोल सा गोरा सा आ रहा है। लगता है कि ये हमारे यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं, और वो पहले ही फार्म निकाल करके और रखता है कि आज हमारे स्कूल में एक नए बच्चे का एडमिशन होगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा वहाँ पे पहुँचता है और उसके गार्जियन पहुँचते हैं, जब उससे फार्म जो है दिया जाता है तो उससे उसकी जाति पूछी जाती है। जब वो अपनी जाति को बताता है कि मैं महार समाज से हूँ, मेरे बच्चे का एडमिशन चाहिए, उसी पल मनुस्मृति का हवाला दे करके उस बच्चे को एडमिशन से मना कर दिया जाता है कि हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, सोचिए वो छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप जिनको वो बच्चे को पढ़ाने की जिज्ञासा थी, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, और जिस बच्चे के सर से माँ का साया ही उठ गया हो, उस पर और क्या बीतती होगी। वो छोटा सा नन्हा सा बालक उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, और उसके पिताजी किसी तरह जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जहाँ कि उस बच्चे को क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। दोस्तों, क्लास के बाहर आज हमारे लोगों को तो इतनी सुविधाएं हैं कि जिसकी कुछ कहा नहीं जा सकता। लाइट है, दीपक है, एक से एक सुविधाएं हैं, लेकिन उस बच्चे को अपना ही बैठने का सामान लेकर के जाना पड़ता था, और जब क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, और यहाँ तक कि उसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। उस मटके को छू नहीं सकता था जिसमें और बच्चे पानी पीते थे। बाहर से उसको ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखाई देता था कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो अपनी इच्छा को दृढ़ रखते हुए और क्लास करता रहा और पढ़ाई में मन लगाता रहा। दोस्तों, जिस बच्चे को बाहर बैठा करके पढ़ाया जाता था, जिसको पानी जो है छूने नहीं दिया जाता था, घर से पी के जाता था, घर ही पे जाके पीता था, वही कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ने वाला लड़का जो है इस भारत का संविधान लिख दिया, और उसको लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। उस कठिन परिस्थितियों में क्लास के बाहर बैठ करके वो जो इस भारत का शिल्पकार बन गया, और हमारा समाज सब सुविधा होने के बावजूद आज एक अंबेडकर पैदा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी जिज्ञासा खत्म हो गई है। लोग एक दूसरों से दूरियां बना रहे हैं, पढ़ाई को महत्व नहीं दे रहे हैं। कैसे कैसे पढ़ते थे हमारे पूर्वज, कैसे कैसे किन कठिनाइयों से पढ़ के समाज से लड़ करके और वो यहाँ तक लाए। और सोच लीजिए वो बच्चा दलित समाज में पढ़ के आज पूरा विश्व उसको जानता है। दोस्तों, ऐसे ही छोटी छोटी बाबा साहब की जीवनी के ऊपर वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।